Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Waqas Rafiq with my YouTube channel Waqas English Academy. How are you friends? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है दोस्तों? आज हम लेके आए हैं आपके लिए द पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने परफेक्ट टेंस की जो सीरीज है ये शुरू की हुई है। लास्ट हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है द पास्ट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स बिगिन। डेफिनेशन है This tense is used when a work starts in past and finishes in past before another action happens. एक ऐसे काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कि जो माजी में शुरू हो और वो माजी में ही किसी और काम के होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं किताब पढ़ चुका था या चुकी थी जब आपने मुझे कॉल की। तो अब इसमें ये देखा जाए कि किताब पढ़ने का अमल हो चुका था किस अमल से पहले, जब उसने आपको कॉल की। इस टेंस की जो रिकॉग्निशन है, जो पहचान है, ऐसे सेंटेंसेस उर्दू में जिनके आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, गया था, गए थे, गई थी वगैरह वगैरह इस्तेमाल हो। जैसे हम वहाँ चले गए थे, तो इसमें क्या आ रहा है? गए थे। यानी इसमें आप चुके थे भी लगा सकते हैं, जैसे हम वहाँ जा चुके थे। अब हम आते हैं इसके हेल्पफुल पॉइंट्स की तरफ। द फर्स्ट हेल्पफुल पॉइंट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है एंड द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस इज हैड। और इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। हैड इज एक्चुअली द सेकंड फॉर्म ऑफ हैव एंड हैज। तो थर्ड जो है ये सबके साथ लगेगा, आई, वी, ही, शी, दे, यू, वी, सिंगुलर प्लूरल नेम्स के साथ। एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैड नॉट इज hadn't. Now we come towards its sentences. The formula is of the simple sentences subject plus helping verb plus third form of the verb plus object plus full stop, and yeah, it's enough. Subject plus helping verb plus third form of verb plus object plus full stop. Example, they had gone from there. वो वहां से जा चुके थे। She had called her brother. वो अपने भाई को बुला चुकी थी। Now, as you can see here, that gone is the third form of go, and from is the preposition, and there is the adverb of place. So she had called her brother. वो अपने भाई को बुला चुकी थी। वो अपने भाई को बुला चुकी थी, यानी कि ये काम हो चुका था पास्ट में। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल इज दे हैड नॉट गॉन फ्रॉम देयर। वो वहां से नहीं जा चुके थे। शी हैड नॉट कॉल्ड हर ब्रदर। वो अपने भाई को नहीं बुला चुकी थी। एंड यू कैन मेक sentences as much as you can. Interrogative sentences are there. Had plus subject plus third form of verb plus object plus question mark. This is the formula of interrogative sentences, and the examples are in front of you. Had they gone from there? क्या वो वहां से जा चुके थे? Had she called her brother? क्या वो अपने भाई को बुला चुकी थी? इस तरह आप अपने मुताबिक सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। Negative interrogative sentences formal. Formula is had plus subject plus not plus third form of verb plus object plus question mark. Example, had they not gone from there? क्या वो वहां से नहीं जा चुके थे? Had she not called her brother? क्या वो अपने भाई को नहीं बुला चुकी थी? And the last is negative interrogative sentences informal. Formula is
Helping verb plus not plus subject plus third form of verb plus subject plus question mark. Example, hadn't they gone from there? क्या वो वहां से नहीं जा चुके थे? Hadn't she called her brother? क्या वो अपने भाई को नहीं बुला चुकी थी? इसी तरह आप मजीद सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फार्मूला इनका यही अप्लाई होगा जो आपको बताया गया है। बाकी इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके आप करें ताकि आपको एक अच्छे से ग्रिप हो सके। जैसे ही हम अपने टेंसेस कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह उसके बाद हम आएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरफ, बिकॉज बिफोर यू गो टू द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यू मस्ट लर्न द एग्जैक्ट यूज ऑफ टेंसेस। So this was our tense of past perfect tense, and till for the next tense, take care. Allah Hafiz.